मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को हेंडरसन हेशलबैश इक्वेशन में डाउट है तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई थी। तो देखो, हेंडरसन हेशलबैश इक्वेशन हमने किसके लिए डिराइव की है? यहाँ पे हमने एसिडिक बफर मिक्सचर के लिए डिराइव की है। बफर सॉल्यूशन मैंने ऊपर बताया क्या होते हैं, जो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, दैट मीन्स विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच वैल्यू, उनको हम बफर मिक्सचर्स बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसिडिक बफर के बारे में। तो एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर होता है वीक एसिड HA प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट होगा वीक एसिड का, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पे हमने जो वीक एसिड लिया है वो HA लिया है, और जो इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब बेस से हमारे पास आ रहा है B पॉजिटिव आयंस, और एसिड से हमारे पास कौन से आ रहे हैं? नेगेटिव आयन। दैट मीन्स ये, क्योंकि हमने वीक एसिड से लिया है तो इसका सॉल्ट बना हुआ है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हमने ये लिया है, ये एसिडिक बफर मिक्सचर है। सो देखो, वीक एसिड सॉल्ट ऑफ, दैट मीन्स एसिडिक बफर क्या हो गया? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस BA, इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो एसिडिक बफर मिक्सचर होगा। सो वीक एसिड क्या है? HA, वो हमें पता है कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शली डिसोसिएट होगा। तो वो किस किस में जाएगा? कौन से आयंस में? H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्ट है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो क्या है? BA। वो क्योंकि अब सॉल्ट्स तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर कौन से आयंस बनाएगा? B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है। अब हमें पता है कि जो वीक एसिड है HA, वो पार्शली डिसोसिएटेड है, दैट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव आयन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया एसिड का। ठीक है। अब देखो, हम सपोज कर लेते हैं कि जो एसिड की कंसंट्रेशन है बफर सॉल्यूशन के अंदर, दैट मीन्स एसिड मतलब HA की जो कंसंट्रेशन है बफर सॉल्यूशन के अंदर वो कितनी है? C1 मोल्स पर लीटर। ये हमने सपोज कर लिया। ऐसी सॉल्ट भी है बफर के अंदर, क्योंकि हमने बताया कि बफर के अंदर क्या क्या है? एसिड है HA और सॉल्ट है BA। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टेकन इन बफर सॉल्यूशन वो कितनी हो जाएगी? C2 मोल्स पर लीटर। ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? C1, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? C2 मोल्स पर लीटर। अब क्योंकि एसिड HA जो है वो वीक एसिड है, अब वीक एसिड पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं, स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोसिएट होते हैं, इसलिए जो A नेगेटिव आयंस आएंगे, देखो हमारे पास एसिड है HA वीक एसिड, हमारे पास जो सॉल्ट है वो है BA, सॉल्ट तो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये तो बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट करेगा, और ये जब डिसोसिएट करेगा ये पूरे अमाउंट में डिसोसिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि HA वीक एसिड है, सो इट डिसोसिएट्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इसलिए जो A नेगेटिव आयंस हैं वो मेनली हमारे पास कहाँ से आएंगे? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, और यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएट क्या हो रहा है? सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए जो A नेगेटिव आयंस हैं वो हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? सॉल्ट में से आ रहे हैं। So A negative ions are produced mainly from the salt BA as salts are completely dissociated. इसलिए जो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ली है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू C2 मोल्स पर लीटर, हमने इतनी ले ली है। ठीक है। अब क्योंकि HA जो है वो स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोसिएट करता है, इसलिए जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो C1 मोल्स पर लीटर ही रहेगी। क्लियर। अब इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कि A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। सो यहाँ से H पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? कि A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ठीक है। अब HA किसकी कंसंट्रेशन है? एसिड की, वो कितनी है? C1। A नेगेटिव किसकी कंसंट्रेशन है? इज इक्वल टू सॉल्ट की, वो कितनी आ जाएगी? C2। तो वो वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू KA इंटू C1 अपॉन में C2। ठीक है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू KA। C1 किसकी कंसंट्रेशन है? एसिड की। C2 किसकी कंसंट्रेशन है? सॉल्ट की। बस दोनों तरफ लॉग लेना है आपने, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग KA प्लस लॉग ऑफ एसिड अपॉन में सॉल्ट। नेगेटिव साइन ले लो तो माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग KA माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। तो नेगेटिव साइन जब हटाएंगे ये तो वैल्यू आ जाएगी पीएच के इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी पीके की इक्वल। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्ट ऊपर चला जाएगा और एसिड नीचे आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? हेंडरसन हेशलबैश इक्वेशन।
जैसे हमने एसिडिक बफर के लिए निकाला है, ऐसे आप बेसिक बफर के लिए भी निकाल सकते हो। अब बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ से तो हम यहाँ से ये डिराइव कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो फिर वो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, इस डाउट को क्लियर कर लो अपने। ठीक।